खबरें जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको माला माल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मुदित जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप, खरीदे बेचे या फिर बने रहें। तो एक एक करके तमाम शेयरों को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और आज की पहली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। ओ सुजलॉन से ही शुरू कर दिया, कोई बात नहीं। एक नया ऑर्डर मिला है सर इनको सनश्योर से। अभी ऑर्डर से बड़ी खबर सर यहाँ पर यह है कि आज है इनका रिजल्ट। तो अब बड़ी संशय की स्थिति है यहाँ पर। कुछ दिन पहले भी ये सनश्योर से इनको ऑर्डर मिला था, आज भी ऑर्डर मिल गया है। कर्नाटक के बीजापुर में के अंदर ये 3 मेगावाट क्षमता वाली प्लांट लगाने की आज लगाएगी। विंड टर्बाइन की 65 यूनिट लगाने की इनकी योजना है। चलिए, तो ये आपको बता दें, ये तो खबर अपडेट है ही, लेकिन आज है इनके रिजल्ट और रिजल्ट अभी तक जो है नज़र पड़ी नहीं है, इसका मतलब अभी तक आए नहीं है। सर क्या करें, ऊपर से हल्का हो रहा है और हम लोगों की लगातार चर्चाओं में ये रहा है। आज निगाहें लगी हुई हैं इस पर। अब मुझे लगता है कल इस पर एक्शन देखने को मिलेगा नतीजों का। व्यू पॉइंट क्या है सर, अभी क्या करें 53 रुपये 54 रुपये के आसपास? सर व्यू पॉइंट पॉजिटिव है और 50 रुपए का ही स्ट्रिक्ट एसएल है। हम 52 पे भी 50 रुपए के एसएल से बात कर रहे थे, 51 पर भी वही बात कर रहे हैं और आज 54-55 है तब भी हम वही बात कर रहे हैं। 50 रुपए का एसएल अगर ब्रीच करेगा तब जाके कुछ ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा, अदरवाइज तो व्यू पॉजिटिव है। बुलिश ही साउंड कर रहा है स्टॉक। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का आज ब्रेकआउट देखने को मिला है तो रैली बननी चाहिए। रिजल्ट में क्या आएगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, बट चार्ट तो यही साउंड कर रहे हैं। 58 और 62 ये दोनों टारगेट्स बहुत जल्द देखने को मिलने चाहिए। तो हमारा व्यू पॉजिटिव है, होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 50 का। स्टॉप लॉस रहेगा 50 का। चलिए अगली कंपनी लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर और यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है और क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं। आरबीएल बैंक में अतिरिक्त हिस्सेदारी दुबई का एमिराट्स एनबीडी बैंक जो है वो खरीदने की तैयारी में है और आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। यहाँ पर 26% स्टिक खरीदने के लिए ओपन ऑफर का ऐलान कर दिया गया है यहाँ पर इस बैंक की तरफ से। और 341 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ 282 रुपये 38 पैसे प्रति भाव के भाव पर जो है इसकी कीमत जो है वो तय की गई है। तो करंट लेवल से डिस्काउंट पे जा रहा है। तो सर क्या टिप्पणी रहेगी? आरबीएल बैंक 340 का लेवल क्रॉस कर रहा है, 2% की तेजी, आपका व्यू पॉइंट क्या है? देखिए, इस न्यूज के चलते हो सकता है कुछ करेक्शन देखने को मिले और चार्ट्स पे भी अगर हम बात करें तो स्टॉक बड़ा कंसोलिडेशन में है। लास्ट 4 हफ्तों से एक लेवल है करीब 347 348 का, वो निकाल नहीं पा रहा है ये काउंटर। तो हमें ऐसा लगता है एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके चलिए, क्योंकि न्यूज का इम्पैक्ट हो सकता है और मेजर देखने को मिल जाए स्टॉक में। अगर 15-20 रुपए की भी करेक्शन आ गई तो बेटर है यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक करके चलें। नया बाय करने की सलाह नहीं है, जिन्होंने लोअर लेवल से ले रखा है एक बार बुक करने की सलाह है। अनुपम रसायन आपको बता दें कि फार्मा में एक बड़ा जो है एक्सपेंशन कर रही है। ब्लिस जीवेस फार्मा में जो है अपनी हिस्सेदारी जो है वो बढ़ाने जा रही है और यहाँ पर जो है 43.3% से 48.2% तक हिस्सेदारी खरीदेगी। ये जो है आपको बता दें ओपन ऑफर के जरिए हिस्सा खरीदोगी 299 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 4.58 इक्विटी शेयर खरीदने की कंपनी के पास योजना है। आपको बता दें कि एक्विजिशन के लिए करीब 300 करोड़ रुपए का टर्म लोन भी लिया जाएगा। तो अनुपम रसायन ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, करंट लेवल पे क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, कंपनी अच्छी है और जिस तरह के अभी चार्ट्स भी बने हुए हैं तो ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। हायर हाइज हायर लोज में ये काउंटर है, जो लोज बनते हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये पॉजिटिव साइन है। जिस किसी के पास भी पोजीशन है यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं और नया खरीदना चाहते हैं बिल्कुल खरीद सकते हैं। 1300 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। बाउंस बैक आएगा, ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, ब्रेकआउट में करीब ये काउंटर 1460 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। बाय एंड होल्ड सर, लेकिन इसमें अगली टिप्पणी आपसे जानना ये चाहेंगे कि जिस कंपनी का एक्विजिशन हो रहा है, मेन असली खबर तो वहाँ पर है। 2-3% की तेज़ी वहाँ पर देखने को मिल रही है। जीवीएस ब्लिस पे ज़रा नजर डालते हैं सर, 4.25% ऊपर ब्लिस जीवीएस फार्मा के नाम से है कंपनी है, BLISS जीवीएस फार्मा। क्या करना चाहिए सर यहाँ पर? जो ये रैली है 4-5 दिन के अंदर करीब 9%, एक महीने में 14-15% चला है। अभी और क्या अपसाइड बाकी है यहाँ? देखिए, बिल्कुल तेजी बन सकती है और सिंपल एक ही चीज बोलेंगे, 299 299 के एसएल से होल्ड एंड बाय करने की सलाह। ये काउंटर भी खरीदारी करके चल सकते हैं।
340 तक के भी अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है, क्योंकि अच्छी चीज देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने से काउंटर अपने 5 ईएमए को टच करके बढ़िया बाइंग दिखाता है, और आज गैप अप ओपनिंग हुई है, यहाँ से रैली और स्ट्रेच हो सकती है। 299 का एसएल लगा लीजिए, 299 के एसएल से बाय एंड होल्ड, टारगेट बनेगा 340 का। 340 का, चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। 340 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब जरा अगले टारगेट कौन से हैं अगली कंपनी पर, वो जरा देख लेते हैं। और आज है सर दिन रेलवेज का। जी हाँ, रेलवेज में आपको बता दें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। RSC भी 2% ऊपर, यहाँ पर नए ऑर्डर मिलने की खबर है। आपको बता दें ये सौदा भारत के सबसे बड़े अर्बन इंफ्रा फाइनेंस सौदों में शामिल है। 2% के आसपास की तेज़ी फिर से 100 के पार जो है होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सर IRFC 100 के आसपास, क्या यहाँ पर संभावनाएं आपको दिखाई दे रही हैं? क्या कुछ कहेंगे IRFC को लेकर अभी? बाय करने की सलाह है, और अब की बार सिंपल एक ही स्टॉप लॉस लगाना है, 95 रुपये 50 पैसे का। 4.5 रुपये नीचे का एसएल लगाइए, टारगेट बनेगा 115 का। एक महीने के नजरिए से बाय करने की सलाह है। व्यू पॉजिटिव है रेलवे पे, सारे स्टॉक्स पे हमारा व्यू बदल चुका है, पॉजिटिव ही साउंड कर रहे हैं। और इस स्टॉक में हाई लेवल से जरूर कुछ प्रॉफिट टेकिंग हुई है, हेल्दी करेक्शन हुआ है। तो 94.50 के, सॉरी 95.50, 95 रुपये 50 पैसे के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 115 के टारगेट्स नजर आते हैं। और एक स्टॉक्स पर भी बात करना चाहता हूं। अरे बिल्कुल बिल्कुल, एक महीने में 115 रुपये का टारगेट IRFC में यहाँ पर दिया जा रहा है। जी सर, अपनी कंपनी बताइए आप। देखिए, बाय करने की सलाह है। एक स्टॉक ने हेल्दी करेक्शन लिया है, बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक का नाम है BEPL, बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर लिमिटेड। BEPL 94 रुपये 50 पैसे पर अभी ट्रेड हो रहा है। बाय करने की सलाह है। इंट्राडे 99 के टारगेट्स, पोजिशनल 103 के टारगेट, स्टॉप लॉस 92 का रहेगा। स्टॉक में बड़ी रैली के बाद हेल्दी करेक्शन हुआ, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आज के सेशन में, 200 डेमा का ब्रेकआउट भी आज के सेशन में हुआ है। बढ़िया वॉल्यूम के साथ बाइंग है। 99 और 103 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग कीजिए, स्टॉप लॉस रहेगा 92 का। चलिए, स्टॉप लॉस 92 आ गया स्क्रीन पर, और पहला टारगेट 99, सेकंड टारगेट 103। ये सर 103 वाला आपका, आपने कहा पोजिशनल ट्रेड होगा है सर? जी। और ये कितने दिन के लिए होगा सर? सर 3 से 4 दिन का कॉल है। 3 से 4 दिन के लिए, इसी हफ्ते में ये टारगेट देखने को मिलेंगे। यहाँ से करंट लेवल से करीब करीब 9-10 रुपये के आप मूव देखने को मिल सकते हैं अगर आप खरीद के जा रहे हैं तो। अभी फ़िलहाल के लिए 1% के आसपास की तेज़ी, अब 95 के आसपास यहाँ पर ये शेयर ट्रेड करता हुआ बिल्कुल जी। सर ये बोलूंगा, एक कमेंट यहाँ पर ऐड करूंगा, ये मेरा ठोक के बाय करने वाला कॉल है, ये डेफिनेटली भागेगा। और मैं जितने भी पोजीशनल कॉल दे रहा हूँ, एक आध दिन आगे पीछे हो जाता है, बट सब में टारगेट्स देखने को मिले हैं। आपको याद होगा एपटेक लिमिटेड पर भी बात करी थी, वो आज 14-15% ऊपर है। तो उसी तरह का ये काउंटर है, सिंगल डे में ही बड़ा अपसाइड मूव दिखाएगा। ठोक के बोल रहा हूँ, बाय करने की सलाह है BEPL। चलिए, BEPL पे रखेंगे नजर। 1% की तेजी, 99, 103, ये दो टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपनी नज़रें बना करके चलिए। जैसे ही यहाँ पर कोई तेज़ गतिविधि होगी तो हम इसको दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर के शेयर पे 99,103 दो टारगेट, 95-50, अब 1.25% ऊपर नए हाइज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर कोई तेज़ गतिविधि होती है, स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन होता है, दोबारा इस पर बातचीत करेंगे, दोबारा इसको स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। तो ये बात हो गई भंसाली इंजीनियरिंग को लेकर के। अगली कंपनी लेकर के आते हैं और स्क्रीन पर लेकर आ जाइए अगली खबर, और वहाँ देखते हैं क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, कतर होल्डिंग ने यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी जो है बेची है। 0.40% हिस्सा जो है घटाया है, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क है नहीं। 2.25% के आसपास की मजबूती अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस पे देखने को मिल रही है। सर अडानी पे मतलब जो है लगातार मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और पूरे ग्रुप में ही आपसे भी चर्चा हुई है पहले। अभी कैसे देख रहे हैं सर अडानी एनर्जी सॉल्यूशन को आप? सर कुछ ना कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट डेफिनेटली होगा इस स्टॉक के, इन कंपनीज के लिए, और इसलिए ये केवल एक छोटा सा करेक्शन लेके बढ़िया बाइंग दिखाते हैं। और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन पे आप देखिए
फ्लैग पैटर्न और उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। कंसोलिडेशन में भी पेनेट पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट है। बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है। अगर ये काउंटर 1500, 1560 या 1600 रुपए भी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। टेक्निकल्स में इतना अच्छा पॉजिटिव पैटर्न है। डेफिनेटली जिसके पास पोजीशन है होल्ड कीजिए, बाय भी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1340 का, पहला टारगेट 1520, दूसरा टारगेट 1600 अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में नजर आता है। चलिए, ये बात हो गई यहाँ पर। और अब ले आते हैं ल्यूपिन। ल्यूपिन में आपको बता दें, खबर ये निकल करके आई है, कंपनी को चीन की नेशनल मेडिकल प्रोडक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मंजूरी दी है ओसल तमीवीर फॉस्फेट ओरल सस्पेंशन के लिए। आपको बता दें, इन्होंने जो एप्लीकेशन दी थी वो मजबूर हो गई है। ये बाओ फार्मास्यूटिकल के साथ मिलकर के इन्होंने इस प्रोडक्ट को तैयार किया है। आधे % के आसपास की मजबूती है। सर, कैसे देख रहे हैं ल्यूपिन को आप अभी करंट लेवल पे? देखिए, फार्मा चल रहा है, कुछ कुछ काउंटर्स काफी अच्छे परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। लुपिन ने भी अभी रिसेंटली 2500 का हाई के बाद अपने सारे एवरेजेस को टच करके बेस बिल्डिंग हुआ है। लुपिन में यहाँ से तेजी बन सकती है। 2220 का स्टॉप लॉस बनता है, अभी 2280 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। थोड़ा सा नजरिया लंबा रखना पड़ेगा। 3 से 4 महीने के नजरिए से आप बाई करेंगे इस काउंटर को तो 10-12% करीब 2550 तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है। ओवरऑल हेल्दी करेक्शन के बाद बेस बिल्डिंग है, बाय करने की सलाह है। 2220 का स्टॉप लॉस बनता है जी। चलिए, ये बात निकल के आई है। और अब कुछ एक रिजल्ट्स आए हैं, उस पर ज़रा नज़र डाल लेते हैं सर। एनटीपीसी पे के नतीजे आए सर। तो एनटीपीसी क्या अभी खरीद सकते हैं? 15% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। हालांकि अगर हम देखें तो रेवेन्यू डाउन है, एबिटा डाउन है, मार्जिन डाउन है, डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है कंपनी ने। लेकिन एनटीपीसी को सर आप कैसे पढ़ रहे हैं? क्या एनटीपीसी दिखाएगा दम या नहीं? देखिए, दिखा सकता है। और इसमें भी अगर हम बात करें तो फ्लैग पैटर्न बनाया है और ब्रेकआउट के पास है और बहुत अच्छा ये पैटर्न होता है। चार्टिकली भी अगर हम देखें तो स्टॉक में कोई मेजर करेक्शन देखने को नहीं मिली है। पॉजिटिव ही साउंड कर रहा है, लगातार अप ट्रेंड में है। यहाँ पर एनटीपीसी में खरीदारी करके चल सकते हैं। 415 पहला टारगेट बनेगा, वो निकाला तब 430 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 379 का। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इसके अलावा जो है, जो कुछ एक रिजल्ट्स निकल कर के आए हैं उस पर भी सरसरी निगाह डाल लीजिए सर। और एक सर, चूँकि कच्चा तेल गिर रहा है तो क्या इस समय इंडिगो पेंट्स पे निगाहें रखनी चाहिए? इंडिगो पेंट्स एक और ऐसी कंपनी जहाँ पर कि काफ़ी लोगों की क्वेरीज भी हैं और रिजल्ट भी आए हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 1% मुनाफा बढ़ा, रेवेन्यू 9%, 10% के आसपास, 10.25% बढ़ा, एबिटा 9% बढ़ा, मार्जिन फ्लैट है सर। देखिए, बाय कर सकते हैं। और अगर हम पूरे सेक्टर को देखें, एशियन पेंट में भी लोअर लेवल से बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। एस्ट्रल की बात करें, बर्जर पेंट्स की बात करें, ये सारे स्टॉक्स में तेजी बन रही है। इंडिगो पेंट्स भी खरीदारी करके चल सकते हैं। और इस काउंटर ने भी 700 रुपए का लो लगाने के बाद बढ़िया रिवर्सल्स दिखाए हैं। 200 डेमा आज के सेशन में टच हुआ है और ब्रेकआउट के पास है। ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज और चार्टिकली अगर हम बात करें तो सब कुछ पॉजिटिव नजर आ रहा है। तेजी बन सकती है, 1120 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 930 का। ये बात निकल के आई है। और इंडिगो के बाद बात कर लेते हैं सर। जेके सीमेंट और हिंडाल्को, दो कंपनियों के रिजल्ट है। सीमेंट पे काफ़ी बात हो रही है सर। काफ़ी लोगों को इसके फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे हैं आगे को ग्रोथ को लेकर के। हालांकि नतीजे उतने अच्छे नहीं रहे। प्रॉफिट जो है 7.6% डाउन रहा है। रेवेन्यू जरूर 8-8.5% बढ़ा है। एबिटा डाउन है 11% के आसपास। मार्जिन में भी 21.37 से घट के 17.56 हो गया है। डिविडेंड अच्छा दिया है 20 रुपये पर शेयर का। आप क्या से देख रहे हैं जेके सीमेंट को? और सीमेंट में अगर कुछ लेना हो तो क्या लेना चाहिए? देखिए, सीमेंट के सारे स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं और जेके सीमेंट से भी उम्मीद अच्छी है। और हमें लगता है कि ये बहुत जल्दी ये काउंटर 5800 तक की तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा। पोजीशन है, होल्ड करने की सलाह है। बाय भी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 5300 का। इसके अलावा अगर कोई और सीमेंट स्टॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो रेन इंडस्ट्रीज काफी पसंद आता है। आज तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। रेन इंडस्ट्रीज में 15-16% ऊपर है। लेकिन अभी चार्ट्स पर शुरुआत हुई है क्योंकि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। वीकली चार्ट्स को अगर आप एनालाइज करेंगे तो अभी चार्ट्स के हिसाब से 200 रुपए तक के अपसाइड मूव रेन इंडस्ट्रीज में भी नजर आते हैं। इस स्टॉक को भी खरीद सकते हैं। जेके सीमेंट ये भी पसंदीदा पिक है।
चलिए, जेके सीमेंट भी पसंदीदा पिक है। हिंडाल्को के रिजल्ट्स हैं। हिंडाल्को के रिजल्ट से पहले सर एक शेयर पे काफ़ी सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि हमने अपने उसमें थोड़ी देर पहले बातचीत थे रवि जी के साथ डिस्कस किया था। वोडाफोन में चूँकि आपकी रिकमेंडेशन भी रही और अब 14 रुपये क्रॉस कर गया, 14 रुपये 6 पैसे का हाई लगा है, फिर से इंट्राडे में लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है। इसका इंट्राडे चार्ट एक बार दिखाइए। क्या करें सर 14 रुपये के आसपास बैठ के वेट करें अभी, जिन लोगों ने ले रखा है, और जो लोग अभी भी सवाल कर रहे हैं कि ले लें क्या, तो उनको क्या कहेंगे आप? देखो, जिन्होंने ले रखा है वो तो डेफिनेटली होल्ड करेंगे और हर दिन खुशी होंगे कि भैया ये तो रैली दिखा रहा है। बट एक डिप का मुझे इंतजार है। फ्रेश लॉन्ग अभी यहाँ पर तो नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा जो डिप का लेवल है वो 12 रुपये 20 पैसे तक हो गया है। 12-20 के आसपास फ्रेश लॉन्ग करेंगे। अभी जिनके पास पोजीशन है होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस लगा लीजिए 13 रुपये 20 पैसे का। कहीं भी ब्रेक डाउन हो पोजीशन से एग्जिट कर लीजिएगा। 12-20 के आसपास फिर फ्रेश लॉन्ग करेंगे। अभी जिस किसी के पास भी पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है 13 रुपये 20 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, ये बात है यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को लेकर के। एक बार सर एक अभी क्या नीचे आने का वेट करें ना सर? यस। नई एंट्री के लिए नीचे आने का वेट कीजिए वोडाफोन के अंदर। ये फिलहाल के लिए सलाह है। इनके पास पहले से है वो होल्ड कर सकते हैं। टारगेट क्या बताया सर आपने? देखिए, अभी टारगेट तो मैंने बताया ही नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक डिप आएगा। वैसे हमारा जब हम बार बार बात करते हैं 8-10 महीने का टारगेट है हमारा 20 से 22 रुपए का, वो टारगेट तो इंटैक्ट है। बट जो लोग नीचे से होल्ड करते हुए आ रहे हैं 22 रुपए के लिए आप इंटैक्ट रहिए। और जो लोग खरीदना चाहते हैं एक बार 12 रुपए 12-20 के आसपास आएगा, हम सामने से आपको बोलेंगे यहाँ पर आइडिया खरीदने की सलाह है। चलिए, हिंडाल को लेकर के आते हैं। मुनाफा यहाँ पर शानदार रहा, 88% के आसपास बढ़ा है। रेवेन्यू में 36% की ग्रोथ, एबिटा 72% बढ़ा है। मार्जिन भी 3% के आसपास इम्प्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं। हिंडाल्को में अगर हम देखें तो आज जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, अभी भी प्रेशर में है। लोअर लेवल से थोड़ी थोड़ी रिकवरी आने की कोशिश हो रही है। करीब करीब सर 1% नीचे 1100 के आसपास चलता हुआ हिंडाल्को, क्या सलाह रहेगी आपकी? सर पॉजिटिव है और कुछ ही कंपनीज हैं जिन पर मार्केट की वोलेटिलिटी और करेक्शन का कोई असर नहीं देखने को मिला है। उसमें से वोडाफोन सॉरी हिंडाल्को एक कंपनी है। वोडाफोन भी ऑल्सो वो वैसी ही कंपनी है। तो हिंडाल्को के चार्ट्स काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है और बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग है। तो कंटिन्यू रहेगी रैली। रिजल्ट में कोई मेजर लगता नहीं है कि कोई डेंट देखने को मिलेगा। पॉजिटिव ही आना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए चार्ट्स पर भी। और ये स्टॉक अभी 1100 रुपए के आसपास है। डेफिनेटली 1200-100 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज काफी पॉजिटिव है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 1055 का। जी, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और मुझे लगता है अब कार्यक्रम को समाप्ति की तरफ जो है बढ़ा जाए, लेकिन उससे पहले जरा एक आध रिजल्ट अगर कोई बचे हों तो स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, फटाफट कवरेज में ले आते हैं। और उसके बाद से फिर अब एक एनटीपीसी रहेगा। एनटीपीसी हुआ कि नहीं हुआ सर? हो गया। ठीक, ये बात है। और टोरेंट चलिए कोलगेट पामोलिव ले आते हैं। कोलगेट पे नेट प्रॉफिट आधा % गिरा, रेवेन्यू 9% की ग्रोथ, एबिटा 2-2.5% के आसपास। मार्जिन थोड़े घटे हैं। एफएमसीजी पे अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा सर। ये देख लीजिए सर। और एक फोर्टिस हेल्थ केयर के रिजल्ट्स आए हैं, शानदार नतीजे रहे हैं फोर्टिस के। 44-45% के आसपास मुनाफा बढ़ा है। रेवेन्यू 18% के आसपास बढ़ा है। एबिटा 22% के आसपास बढ़ा है। मार्जिन्स इम्प्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं। ये दोनों पे ही आपकी राय एक साथ ले लेते हैं। देखिए, पहले कोलपाल पे बात करते हैं, कोलगेट पामोलिव। देखिए, रिजल्ट की वजह से स्टॉक में करेक्शन आई है, लेकिन अभी अपने डेली सुपर ट्रेंड को टच करके बाइंग देखने को मिली है। बहुत छोटा सा ट्रेड बनता है। जिस किसी के पास भी पोजीशन है 2080 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। कोई खरीदारी करना चाहता है खरीदारी भी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 2080 का ही होगा। अब की बार 2200 का जैसी स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 2450 तक के अपसाइड में भी काउंटर दिखाएगा, क्योंकि 2200 के ऊपर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी 2080 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। इसके बाद फोर्टिस की अगर हम बात करते हैं, फोर्टिस हेल्थ केयर, देखिए फार्मा के सारे स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट है। कुछ स्टॉक्स मेजर अपसाइड मूव दिखा रहे हैं, कुछ कंसोलिडेशन में है। फोर्टिस कंसोलिडेशन में है, पिछले 2 महीने से कंसोलिडेशन बना हुआ है। उसकी जोन है 990।
जैसे ही 990 का फोर्टिस में ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, 1160 तक के अपसाइड मूव के लिए फोर्टिस तैयार हो जाएगा। चार्ट्स पर कुछ भी खराब नहीं है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। फोर्टिस में भी स्टॉप लॉस रहेगा 930 का। जी चलिए, लास्ट काउंटर लेकर के आते हैं आज के खबरों के खेल का, वो है आयशर काउंटर्स, आयशर मोटर्स। आयशर मोटर्स थोड़ा सा महंगा जरूर है, लेकिन नतीजे अच्छे रहे। 11 साढ़े 11 के आसपास परसेंट के आसपास का मुनाफा बढ़ा, रेवेन्यू 16%, एबिटा 20% की ग्रोथ, और मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 1% के आसपास का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। सर, आयशर मोटर्स कैसा लग रहा है आपको? तो बहुत अच्छा है चार्ट्स पर। और आज जिस तरह की अभी तक के ट्रेडिंग एक्टिविटी सुबह गैप अप के बाद देखने को मिली है सर, अल्टीमेट है। और कोई ताज्जुब नहीं होगा ये सिंगल मूव में ही 8000 तक की रैली दिखा दे, क्योंकि इतने बड़े गैप के बाद सस्टेन करना एक हैवीवेट काउंटर को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आयशर मोटर सुबह से इसी तरह की कैंडलस्टिक को होल्ड कर रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक है, ऑलमोस्ट इसे मोरूबोजू कैंडलस्टिक बोलते हैं। और इसका इंपॉर्टेंस होता है कि ये रैली को कंटिन्यू करता है। तो यहाँ से 8000 तक के अपसाइड मूव आयशर मोटर दिखा सकता है। जिस किसी के पास भी पोजीशन है डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। और अगर जाते जाते कुछ करेक्शन आ जाए तो अच्छी बात है, खरीदारी कर लीजिएगा। 8000 तक की रैली बन सकती है। चलिए, ये बात आयशर मोटर्स को लेकर के निकल के आई है। हाँ, इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि हमारा विशेष सेगमेंट जो है वो 2:30 बजे अपलोड हो चुका है। तो आप लोग अभी तक जो है जिनको जानकारी नहीं है वो जाइए और देखिए, क्योंकि ये कार्यक्रम अब हो रहा है समाप्त। तो आपके लिए नया असाइनमेंट जो है वो है पावर और डिफेंस को लेकर के अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो ये आपको 3 चेहरे दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों की राय यहाँ पर शामिल है। पारस डिफेंस, एसजेवीएन, अपोलो माइक्रो, आइडिया फोर्स, बीएल, पीएफसी, इरिडा, अदानी पावर, एचएएल, सेल, हिंदुस्तान कॉपर, जेपी पावर, आर पावर, एससीआई, कोचिन शिपयार्ड, टाटा पावर, पावर ग्रिड जैसे शेयरों पर हुई है डिटेल में बातचीत। जाइए, आपको यहाँ पर राय मिल जाएगी। इसके अलावा जो सुबह हमारा सेगमेंट था उसको भी अवश्य देखिए। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो इन शेयरों में क्या वाकई में अभी पार्टी शुरू हुई है, क्या टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, वो आपको ये हमारे 4 एक्सपर्ट बताएंगे। गेल, आयशर मोटर्स, अपोलो टायर, जेके टायर, ओला, केईसी इंटरनेशनल, एचपीसीएल, आईओसी, सुजलॉन, वोडाफोन, फिनोलेक्स केबल, अदानी पोर्ट, सीएससी, सम्मान कैपिटल, एचएफसीएल, कैनरा बैंक, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, जुपिटर वैगन, टीटागढ़ जैसे शेयरों पर हुई है बातचीत। जाइए देखिए, और जाने से पहले डिस्क्लोजर लेना चाहेंगे हमारे विशेष मेहमान का। और उससे पहले सर, एक आरईसी को लेकर के सवाल था, कहते थे आप भूल गए, तो मेरे दिमाग से निकल गया। सही बात है, वरना अब तक हम बात कर लेते हैं इनसे। तो आरईसी पे भी क्या करना चाहिए? 341 का लेवल देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं साफ बोलता हूँ, आरईसी से हम एग्जिट करेंगे। और जो भी पैसा यहाँ से निकल के आ रहा है आप पीएफसी खरीदिए, क्योंकि कुछ कुछ मर्जर का जो भी न्यूज है उसके चलते इसमें डेंट देखने को मिल सकता है। तो बेटर ये आप पीएफसी को खरीदिए। पीएफसी में जो भी रहेगा आपके पास रहेगा, और अच्छी अपॉर्चुनिटी पीएफसी में नजर आती है। आरईसी इन लेवल्स पे एग्जिट करने की सलाह है। मोदी सर, क्या डिस्क्लोजर? तो बिल्कुल, डिस्क्लोजर देने से पहले सर 2 मिनट लूंगा बस, मैं बहुत ज्यादा नहीं लूंगा, और कुछ कुछ अपडेट दूंगा। हाँ, देखिए, अभी तक हमने जितने भी कॉल्स इस शो में शेयर किए हैं, सारे कॉल्स में टारगेट हिट हुए हैं। बट हमारी 3 ही कॉल अभी तक ओपन है। वन इज निटको, दूसरा टीएन पेट्रो जो फ्राइडे को दिया था, और तीसरा आज बीईपीएल दिया है, और वो ठोक के दिया है। मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत जल्द 103 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सर एक चीज ये और कहूंगा कि जब से मैं बोनस पे आया हूं, और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर ना एक चीज एक्टिव हो रही है, हमारे नाम से काफी फेक चैनल बने हुए हैं। तो मैं बोनस परिवार के जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं या बाद में भी देखेंगे, देखिए, मेरे से जुड़ने का या मेरे से बात करने का केवल एक ही नंबर है, वो आप लोगों की स्क्रीन पर है। इसके अलावा अगर किसी भी नंबर से आपके पास कोई कॉल आ रहा है या आपको पैसे मांगने की कोशिश की जा रही है, सर 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए महीना मांगे जा रहे हैं मेरे नाम से। तो प्लीज आप लोग अवेयर रहिए। मेरे नाम पर इस तरह का हम लोग कोई भी कॉल या कोई भी ऐसा मैसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं। आपको बात करनी है, ये नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, डायरेक्ट आप बात करेंगे, मैं ही कॉल पिक करूंगा, ठीक है ना। तो वहां से आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। बट अगर मेरे नाम से कहीं और किसी नंबर से कॉल आता है तो आप मान के बाय डिफॉल्ट मान लीजिए वो एक फेक नंबर है, जहां पर आपको एंटरटेन नहीं करना है। और डिस्क्लेमर के तौर पर सर यही कहेंगे, जिन भी स्टॉक्स पर हमने बात की है, किसी भी स्टॉक में कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है।
सिमिलर लाइंस पर मान के चलिए क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशंस शेयर करते हैं। जहां भी कोई रिकमेंडेशन, बाय, होल्ड, कोई भी एक्शन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। और यस, फिर एक बार बोलूंगा, हमारे नाम पर कोई भी कॉल आता है आपको एंटरटेन नहीं करना है। केवल इसी नंबर से जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस नंबर पर ही आप बात कर सकते हैं और आपका दोस्त मुदित गोयल हमेशा आपके लिए हाजिर है। वाह, बहुत शानदार।